हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ऑन अ foggy day, two drivers spot in front of each other when 80 meters apart. They were traveling at 70 km per hour and 60 km per hour. Both applied brakes simultaneously, which retard the car at the rate of 5 meters per second square. Which of the following statement is correct? Option 1, the collision will be averted. Option 2, the collision will take place. Option 3, they will cross each other. And option 4, they will just collide. Now, the key concept for this question is equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. एक बार देखते हैं कैसे. तो मान लेते हैं ये दो कार है, कार ए एंड बी. स्पीड गिवन है यहाँ पे, एक दूसरे की तरफ आ रहा है. दैट इज इसका ए का अगर हम ले लेते हैं 70 किलोमीटर पर आवर, तो बी की स्पीड गिवन है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. नाउ फॉगी डे है, मतलब कोहरे की वजह से ये एक दूसरे को देख नहीं पाए पहले, और जब देखा तो ये 80 मीटर पर थे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में. ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर था. तो जल्दी से इन दोनों ने ब्रेक लगाया. जब ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन की वैल्यू भी गिवन है. तो गिवन में क्या क्या है देख लेते हैं. गिवन में है वेलोसिटी ऑफ कार ए गिवन है दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में. तो ये हो जाएगा 70 इंटू किलोमीटर को मीटर में तो 1000 डिवाइड बाय आवर को सेकेंड में तो 60 इंटू 60. ये हो गया इतना मीटर पर सेकेंड. आप ये डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, 5/18 करेंगे अगर 70 इंटू 5/18 तब भी ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी दैट इज 35 इंटू 5/9 मीटर पर सेकेंड. फिर गिवन में है आपका वेलोसिटी ऑफ कार बी. बी भी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर. इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60. तो ये हो जाएगा आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड. और क्या गिवन है, और है आपका रिटार्डेशन की वैल्यू गिवन है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्वेश्चन कह रहा है जब दोनों ड्राइवर ने ब्रेक लगाया होगा 80 मीटर पर एक दूसरे को देख के, तब भी कार थोड़ी तो आगे जाएगी. ठीक है, मान लेते हैं कि ये कुछ ट्रैवल कर गई होगी S1 डिस्टेंस तक. पहली कार दूसरी कार कुछ ट्रैवल कर रही होगी S2 डिस्टेंस तक. ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि क्या कॉलिजन हुआ है या नहीं हुआ है. तो कॉलिजन के लिए कंडीशन क्या होगा यहाँ पे. फॉर कॉलिजन कार कब कोलाइड कर जाएगी, जब S1 प्लस S2 की वैल्यू, फर्स्ट कार जो डिस्टेंस चल रही है प्लस सेकंड कार जो डिस्टेंस चल रही है, दोनों का सम अगर ज्यादा हो जाए 80 मीटर से. मतलब 80 मीटर से ज्यादा अगर S1 प्लस S2 की वैल्यू हो जाए तो क्या होगा, दोनों कार कोलाइड कर जाएगी. ठीक है, तो ये वैल्यू हम देखते हैं और इस इक्वेशन में रख के चेक कर लेंगे. तो एज वी नो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम जस्ट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो फॉर कार a के लिए v की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v दैट इज फाइनल वेलोसिटी. ब्रेक लगाने के बाद 0 दैट इक्वल टू ua, जो हमने वैल्यू लिया है उसको रख देंगे पहले प्लस ले लेते हैं 2 इंटू a की वैल्यू रिटार्डेशन है -5 इंटू s ले लेते हैं हम S1. तो यहां से S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ua स्क्वायर. ठीक है, डिवाइड बाय 10. ठीक है, तो ये S1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A. कार A इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा आगे की तरफ. फिर कार B के लिए देख लेंगे
तो अगेन इसी इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी कार बी की 0, u b स्क्वायर दैट इक्वल टू यू बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5 इंटू s2, ये s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा तो s2 क्या हो जाएगा यू बी स्क्वायर अपॉन 10। अब हम कॉलिजन वाला जो कंडीशन था उसमें रख देंगे, तो हम चेक करते हैं क्या s1 प्लस s2 ग्रेटर हो जाएगा 80 मीटर से, यू ए स्क्वायर अपॉन 10 प्लस यू बी स्क्वायर अपॉन 10 क्या ग्रेटर है क्या 80 मीटर से। तो वैल्यू रख के चेक करते हैं, 10 कॉमन है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस यूवी की वैल्यू गिवन है दैट इज 50 अपॉन 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 10 कॉमन लेके राइट साइड शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 800 मीटर। तो हम देखते हैं दैट इज यू ए की वैल्यू गिवन थी जिसको हमने कन्वर्ट किया था दैट इज 35 इंटू 5 डिवाइड बाय 9 का होल स्क्वायर प्लस यू बी की वैल्यू, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया था गिवन वैल्यू को 50 बाय 3 का होल स्क्वायर, और 10 को हमने राइट साइड शिफ्ट कर लिया, तो ये ग्रेटर होना चाहिए कॉलिजन के लिए 800 से। राइट साइड शिफ्ट करेंगे 10 को तो 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 656 मीटर। ठीक है, क्या ये ग्रेटर है 800 से? तो नहीं, ये रॉन्ग है, यानी कि 356 मीटर पर ही आकर आपकी दोनों कार रुक जाएगी। तो यानी कॉलिजन क्या होगा? नहीं होगा, मतलब कॉलिजन विल बी अवर्टेड, यही आंसर है। कॉलिजन विल बी अवर्टेड, कोलाइड होने से पहले ही दोनों कार रुक जाएगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, तो आंसर हो गया 1 नंबर ऑप्शन। इसमें की कॉन्सेप्ट में हमने जो सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है, गिवन जो वैल्यू है दोनों की वेलोसिटी गिवन है उसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले, एंड रिटार्डेशन की वैल्यू गिवन है। कॉलिजन के लिए ये कंडीशन S1 प्लस S2 इज ग्रेटर देन 80 मीटर सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हमने देखा ऐसा हुआ नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि कॉलिजन नहीं होगा, कोलाइड करने से पहले ही कार रुक जाएगी, तो कॉलिजन विल बी अवर्टेड। ये हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।